नमस्ते एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। एक और स्टोरी टाइम। आज की जो कहानी है वो है अबाउट स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद को जितना पढ़ो उतना कम है। मतलब उनके ऊपर जो है बहुत सारी स्टोरी टाइम बन सकती है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है स्वामी जी के ऊपर बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी और मैंने तो बहुत सुनी है। बिकॉज़ जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल का नाम था स्वामी विवेकानंद। तो होता यूँ था कि जितने भी ओकेज़न होते थे वहाँ पे जो है हमेशा हमें स्वामी जी की कहानियाँ सुनने को मिलती थी। और ख़ास तौर पर 12 जनवरी को जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन जो है आप जानते ही हैं कि नेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है। तो उस दिन जो है हमारे स्कूल में सेलिब्रेशन होता था, तो उनके ऊपर जितने भी किस्से कहानियाँ थी उनके लाइफ़ की वो सब हमको सुनने को मिलती थी। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सी कहानियाँ हैं उनके इंटेलिजेंस के बारे में, उनका फ़ोकस कैसा था, वो एक टाइम पे मल्टीपल जगह पे कैसे फ़ोकस करते थे, बेसिकली वो कितने शार्प माइंडेड थे, इनके ऊपर आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी। लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ, दिस कहानी इज़ कि वो कितने जेंटल थे, वो दूसरों के प्रति कितने सेंसिटिव थे, उनके अंदर कितना कंपैशन था, कितनी करुणा थी, इसके ऊपर ये कहानी है। तो स्वामी जी के जो गुरु थे वो थे रामकृष्ण परमहंस। जब उन्होंने समाधि अटेंड कर ली थी उसके बाद जो है आप लोग जानते ही हैं स्वामी जी फेमस हैं उनके स्पीच के लिए। अमेरिका के शिकागो में जो विश्व धर्म महासभा हुई थी, यानी कि वर्ल्ड रिलीजन जनरल असेंबली, वहाँ पे जो है बहुत से लोग अलग अलग धर्म के रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव आए थे वहाँ पे। तो अलग अलग धर्म के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको वहाँ पे मौका दिया जा रहा था कि वो अपने धर्म के बारे में बताएं। ठीक है, बात आई थिंक सो 1893 की है, शिकागो में। तो स्वामी जी को वहाँ पे जाना था और वहाँ पे जाने के लिए इतनी बड़ी सभा थी, वो इतने बड़े स्तर पे हो रहा था और वो फर्स्ट टाइम जो है ऐसे आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे। पूरा इंडिया तो बहुत भ्रमण कर चुके थे, बहुत से किस्से कहानियाँ भी हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइम जो है आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे। इतने बड़े क्या कहते हैं मकसद के लिए जा रहे थे, तो उसके लिए उनको ब्लेसिंग चाहिए थी। वैसे इस कहानी के भी 2 वर्जन हैं, पहला मैं सुना देती हूँ। तो कहानी इस तरह की है कि जब वो शिकागो जाने के लिए रेडी थे, तो वो ब्लेसिंग चाहते थे, वो आशीर्वाद चाहते थे शारदा देवी जी का। शारदा देवी जी जो कि रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी थी। तो वो वहाँ जाने से पहले माँ शारदा देवी जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनके घर गए और जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है विश्व धर्म महासभा में जाना है और सनातन धर्म जो हिंदुइज़्म है, सनातन धर्म का मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मुझे आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। तो शारदा देवी कुछ नहीं बोली और वो चुपचाप अपना वो खाना बनाने का काम कर रही थी, तो उसी में व्यस्त थी। तो स्वामी जी को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया इस बात के लिए। थोड़ी देर में जो है शारदा देवी ने कहा कि नरेन, उनका बचपन का नाम नरेन, नरेन मुझे वो चाकू थमा दो। तो स्वामी जी ने वो चाकू दिया शारदा देवी को और जिस कंडीशन में दिया, जिस पर्टिकुलर वे में दिया, वो बहुत ही कमाल का था कि जो चाकू का जो हैंडल होता है, जो कि वो लकड़ी का बना रहता है, आजकल प्लास्टिक का होता है, ठीक है, जो भी है, तो वो जो हैंडल था उन्होंने जो है वो शारदा देवी की तरफ रखा और जो शार्प एज था यानी कि जो चाकू था वो अपने साइड रखा और इस तरह से उनको थमाया। तो जब शारदा देवी ने देखा कि किस तरह से स्वामी जी ने जो है उनको चाकू थमाया है, तब उन्होंने कहा कि तुम जो है मेरे टेस्ट में पास हो चुके हो और तुम्हें जो है मेरा फुल आशीर्वाद है शिकागो जाने के लिए। तुम्हारा जो भी मकसद है उसको पूरा करने के लिए मेरी पूरी तुम्हारे साथ क्या है भरपूर आशीर्वाद है। तो स्वामी जी समझे नहीं कि आपने मेरा टेस्ट कैसे लिया। तो उन्होंने कहा कि द वे यू हैंडल दिस नाइफ टू मी वॉज योर टेस्ट, यानी कि जिस तरह से तुमने जो है मुझे इस चाकू को मुझे थमाया, यही तुम्हारा टेस्ट था। ये शो करता है कि तुम दूसरों के प्रति कितने कंपैशनेट हो, यानी कि तुम दूसरों के प्रति कितने करुणा भाव रखते हो। ठीक है, तो दिस शोज़ कि अगर तुम वहाँ पे जाओगे और आपने वो भाषण भी सुना होगा स्वामी जी का कि जब वो अमेरिका में जाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, तो ये जो भाषण की शुरुआत है, ये मुझे नहीं लगता ये उनको इम्प्रेस करने के लिए
लिखा गया था या फिर उन्होंने बोला था। दिस वॉज द वे ही वॉज। वो बोले तो मतलब वो उस चीज़ को समझते भी थे। ही मीन दैट। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से। हाँ, सो दिस इंसिडेंट शोज़ कि वो कितने कंपैशनेट थे। उनको जो है अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में कितनी लगी रहती थी पहले। और इसका जो दूसरा वर्जन है वो ये है कि उनकी जो माँ थी, जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनको इनवाइट किया था डिनर पे। तो खाना खाने के बाद उनकी माँ जो है उनको फ्रूट और चाकू थमाती है, वो काटते हैं, जो भी फ्रूट है खाते हैं। उसके बाद उनकी माँ उनसे पूछती है कि नरेन मुझे वो चाकू थमाना। तो ये 2 कहानियाँ हैं, बट जो कहानी का मूल है वो यही है कि स्वामी जी कितने सेंसिटिव थे दूसरों लोगों की तरफ। और उनका मानना भी था कि जो नर की सेवा है वही नारायण की सेवा है। वो कहते थे कि अगर आप जो है ऐसे इंसान की मदद नहीं कर सकते जो आपको दिख रहा है, ऑब्वियसली अगर आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते तो आप उस इनविजिबल एंटिटी की कैसे सेवा करोगे या फिर उसको कैसे पूजोगे। तो दिस स्टोरी शोज़ कि किस तरह से स्वामी जी जो है वो सेंसिटिव थे दूसरों लोगों के प्रति। और ये उनका एक दूसरा पहलू भी दिखाता है कि वो इंटेलिजेंट थे, वो फोकस थे, वो बहुत ही शार्प थे, लेकिन एट द सेम टाइम वो बहुत कंपैशनेट थे, बहुत सेंसिटिव थे, बहुत जेंटल थे। और मुझे लगता है ये दोनों क्वालिटी जो है वो इंसान को कंप्लीट बनाती है। ठीक है ना? बहुत से लोग होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कहीं न कहीं जो सॉफ्टनेस है, जो इनोसेंस है, उसकी कमी रहती है। और बहुत से लोग जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनोसेंट होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस भी ज़रूरी होता है अगर आज की जैसी दुनिया में रहना है तो। सो इस कहानी से आपको क्या मॉरल मिला, क्या सीख मिली? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और स्टोरी टाइम में।